हम्म। चलो, तो अभी मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम के बारे में हम बात करेंगे, है ना। अपनी जो सब लोग हैं वॉइस को खत्म कर दो, क्योंकि आवाज मेरी आ ही रही होगी, तुम्हें बस स्क्रीन देखनी है। क्लियर है? किसकी आ रही है आवाज? करें स्टार्ट? ठीक है। जब हमने बात करी थी पिछली बार कि हम जब इंफॉर्मेशन भेजते हैं, मान लो कि हम बात कर रहे थे अपने उसमें कि एक टावर है और ये एक एरिया को, ये एक सेल एक एरिया को सर्व कर रहा है। जब ये एरिया को सर्व करेगा तो एक ही टाइम पे, ऐसा तो है नहीं कि सिंगल सिग्नल एक के लिए अलग से फ्रिक्वेंसी अलॉट की जाएगी। बेसिकली हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन कभी भी ऐसे नहीं होगा कि सिंगल पर्सन की कॉल आई और वो हमने अपने बेस स्टेशन से एमएससी को भेज दी। तो क्या होता है कि हम मल्टीपल उसको एक साथ इकट्ठा करके चैनल में ट्रांसमिट करते हैं। तो एक से अधिक सिग्नल को चैनल से ट्रांसमिट करना ही हमारा क्या कहलाता है, मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सिंग तरीके बहुत सारे हैं। जैसे शुरू वाले में मैंने जब पढ़ाया था 1G 2G, हर एक स्कीम में अलग अलग मल्टीपल एक्सिक टेक्निक मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक हमारी इस्तेमाल हुई थी। शुरू वाले में हमने देखा था एफडीएम इस्तेमाल हुई थी, फिर टीडीएम। अभी करंट वो 5G में हम बात करें तो वो एफडीएम सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सिंग जैसे, अगर डिजिटल में तुमने देखा होगा तो मैं बता भी देता हूं। डिजिटल में एक पढ़ा होगा तुमने, मक्स पढ़ा था। इस तरह से मक्स होता था। इसमें इसे लिखते थे 8x1, है ना। यहाँ पे यस। 8 इनपुट लगे हुए हैं हमारे, 4 5। ठीक है। और यहाँ से सेलेक्ट लाइन ली थी हमने, ये सेलेक्ट लाइन है और ये आउटपुट है। तो मक्स क्या कर रहा है कि मल्टीपल इन सबको ये यहाँ से सिलेक्ट करके इस पे भेज रहा है ना। तो क्या कर रहा है, ये मल्टीप्लेक्स कर रहा है मल्टीपल सिग्नल। यहाँ पे S1 या S2 इस तरह से डॉट डॉट S8 सिग्नल है। तो आठों सिग्नल को एक साथ, अगर तुम इसका जब अंदर स्ट्रक्चर लिखते थे तो वाई जी कसू आता था तुम्हारा। ये एबीसी, अगर ये सेलेक्ट लाइन लेते थे तुम, तो एबीसी के साथ 8 कॉम्बिनेशन के साथ एक S1 आता था, एक S2, एक S3। और ये फिर दोबारा डीमक्स को दे दोगे तो डीमक्स उस वाले सिग्नल को अलग कर देगा अकॉर्डिंग टू सेलेक्ट लाइन जो हमें चाहिए। तो इसका काम क्या है कि एक 8 सिग्नल को इकट्ठा करके एक ही डिवाइस से, मतलब एक चैनल से भेज रहा है ना। समझ रहे हो नहीं? तो बस यही टेक्निक तुम्हारी क्या कहलाती है, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। अब बात आती है कि इन्होंने तो वही करा कि मल्टीपल सिग्नल को कंबाइन करके एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल से ट्रांसमिट करता है। मल्टीप्लेक्सिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कई अलग अलग सिग्नल को एक साथ जोड़कर एक ही माध्यम से, माध्यम मतलब चैनल से भेजा जाता है, ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके। कम फ्रिक्वेंसी, मतलब फ्रिक्वेंसी का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हम कर सकें। रिसीवर साइड पर एक डिवाइस होती है जो मैंने बताया, डीमक्स। इसकी उल्टी यहाँ पे ये एक आएगा, यहाँ अलग अलग, है ना, अलग अलग सिग्नल तुम रिसीव कर सकते हो। ये बहुत होता है, 8x1 भी हो सकता है, फिर 16x1, 256। डिपेंड करेगा कि भाई कितने बड़े मक्स हैं, या मल्टीपल मक्स को मिला के बड़ा मक्स भी बनता है। तो ये जब तुम बीएससी वगैरह में जाओगे, मतलब बेस स्टेशन देखोगे जैसे बीएसएनएल का था, तो वहां पे तुम्हें ये इस तरह के मक्स और डीमक्स लगे हुए दिखेंगे। ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारा जो इनपुट सिग्नल है वो मल्टीपल यूजर्स की तरफ से हमारे पास आ रहा है ना। मल्टीपल यूजर है। तो मल्टीप्लेक्सर क्या कर रहा है, सभी सिग्नल को कंबाइन करता है, जैसे मैंने यहाँ समझाया तुम्हें। ठीक है। और फिर कम्युनिकेशन चैनल है। मान लो ये तुम्हारा मक्स है और यहाँ पे ये डीमक्स लगा दिया तुमने, है ना। और यहाँ से तुम्हारा सिग्नल फिर डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? ये ऐसे है, मान लो कि एक कोई बस है और बस के अंदर एक आदमी के लिए अलग एक एक वाहन जाएगा तो पेट्रोल भी ज्यादा खर्च होगा। तो बेहतर है कि एक हमने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जिसमें बहुत सारी सीटें हमने कर दी, और जो जिसको जहां उतरना होगा वो अपने प्लेस पे उतर जाएगा।
है ना। ये ऐसे है कि नंबर ऑफ सिग्नल्स को कैरी कर रहा है एक ही चैनल हमारा, तो जिससे हमें रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छा मिल रहा है। कम्युनिकेशन चैनल कंबाइंड सिग्नल को भेजता है और डीमल्टीप्लेक्सर उन सिग्नल को वापस से अलग अलग करता है। यहां तक कोई दिक्कत, किसी का कोई डाउट? ठीक है। इसमें कई यूजर्स के सिंगल्स आते हैं, मक्स उन्हें कंबाइन करता है, कंबाइंड सिग्नल से वो ट्रेवल करते हैं और रिसीवर पे डीमक्स उन्हें अलग कर देता है। ये मान लो कि 4 स्टूडेंट है, एग्जाम्पल है, अपनी अपनी वॉइस भेज रहे हैं, मल्टीप्लेक्सर उन्हें कंबाइन करेगा, एक चैनल में भेजेगा और रिसीवर उन्हें अलग अलग सुन सकता है। समझ गए? समझ रहे नहीं? ठीक है। तो अब मल्टीप्लेक्सिंग का उपयोग क्यों करते हैं? सबसे पहला कारण था कि भाई बैंडविड्थ लिमिटेशन है, उसका अच्छा यूज किया जा सके। पता चला कि हर एक यूजर को अलग अलग बैंडविड्थ दे देंगे तो बैंडविड्थ अनलिमिटेड वो है ही नहीं हमारे पास। समझ में बात आ रही है नहीं? तो एक वो है, फिर कॉस्ट रिडक्शन, हर एक के लिए अलग अलग वायर की अलग अलग चैनल बनाना पड़ेगा। जैसे टेलीफोन लाइनें होती थी, उसमें यही करना होता था ना कि हर एक घर में एक एक तार आ रहा है सबके में, तो वो चीज मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है ना। तो कॉस्ट का रिडक्शन, साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन, साइमल्टेनियस का मतलब है एक ही समय पे हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे मैंने बस का एग्जांपल दिया कि भाई 8 बजे एक बस मान लो कीटल से चलेगी और एक पर्टिकुलर टाइम पे वो बड़ौत पहुंचेगी, तो एक ही टाइम पे जितने यूजर उस समय जाने वाले होंगे वो उसमें बैठेंगे और वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद है बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, अच्छी। अब मान लो यही 20 लोग अलग अलग अपनी अपनी अलग अलग वाहनों से जाते तो 20 रिसोर्सेज लगते हैं, अभी एक ही सिंगल रिसोर्स में काम चल रहा है, तो यूटिलाइजेशन रिसोर्स का क्या हो गया? बेहतर हो गया। क्लियर है? एप्लीकेशन कहाँ उपयोग होते हैं? टेलीकम्युनिकेशन में मैंने बात करी, इस पे तो हम बात ही कर रहे हैं कि भाई जो हमारे मोबाइल नेटवर्क होते हैं उसमें एक टावर बहुत सारे यूजर को एक साथ सर्व कर रहा होता है ना, मल्टीपल यूजर्स को एक ही टाइम पे, तो टेलीफोन में इस्तेमाल होता है। फिर ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग मान लो कि भाई जो एफएम है, मान लो एफएम दिल्ली का स्टेशन है और वो अपना सिग्नल ट्रांसमिट करना चाहता है 1,000 लोगों तक या फिर 1 लाख लोगों तक जो उस एरिया को वो सर्व कर रहा होगा, तो एक सिग्नल इनपुट में है लेकिन वो बट मल्टीपल जगह रहा है। यही होता है ना। या जो तुम टीवी देखते हो उसका बेस स्टेशन कहीं पे है जहां पे वो हो रहा होगा और वो सैटेलाइट से सैटेलाइट पे ट्रांसमिट और सैटेलाइट उसे फिर अलग अलग जगह छोटी रिसीव करा देता है ना। फिर उसके बाद है इंटरनेट कम्युनिकेशन। इंटरनेट कम्युनिकेशन में तुमने सारे पूरे वर्ल्ड को, मान लो कि तुम गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हो, गूगल का एक सेंटर बना होगा, गूगल के सेंटर पे इंफॉर्मेशन हो सकता है कि तुम वही इंफॉर्मेशन ले रहे हो, ऐसे 100 लोग और हो कि भाई विराट कोहली के बारे में एक जना यहाँ पढ़ना चाहता हो, एक जना कहीं और पढ़ना चाहता हो, है ना। एक टाइम तक मिलियंस ऑफ लोग हो सकता है कि एक ही चीज सर्च करें और वो सर्च अब वो हर एक को सर्व कर रहा है ना, तो एक ही सिग्नल मल्टीपल जगह ट्रांसमिट हो रहा है। विराट कोहली का विकिपीडिया है, तुम्हें भी वही दिखेगा, कोई और देखेगा उसे भी वही दिखेगा। समझ में बात आ गई? फिर उसके बाद है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अभी मैंने बता ही दिया कि मल्टीपल सिग्नल हमारे घरों में जो लाइट है वो सैटेलाइट जो लगी होती है छोटी वाली, मान लो तुम क्रिकेट स्टार स्पोर्ट्स 2 देख रहे हो और मिलियंस ऑफ घरों में भी वही चल रहा होगा, मान लो आईपीएल चल रहा है इस समय, तो सब लोग वही एक ही चैनल देख रहे हैं लेकिन ट्रांसमिट तो वो एक जगह से हो रहा है ना, तो मल्टीपल जगह वो सर्व कर पा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ये हम पढ़ ही चुके थे कि भाई मल्टी मोड में हम, और जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें केवल एक सिग्नल ही ट्रांसमिट नहीं हो रहा, ऑप्टिकल फाइबर लाइंस है, तो उसमें हम अलग अलग लैम्डा की लाइट से अलग अलग सिग्नल भेज सकते हैं, तो उसकी एक टेक्निक थी हमारी वेवलेंथ मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल यही है कि केबल टीवी में, एक केबल का टीवी है और उसमें तुम्हें 100 चैनल दिखते हैं, है ना, तो एक ही वो जो टीवी का वायर है वो केबल, वो क्या है? चैनल ही तो है, और उस चैनल के अंदर मल्टीपल तुम्हारे अलग अलग सिग्नल्स आ रहे हैं अलग अलग जगह के, मतलब जो न्यूज देखना है कि तुम्हें क्रिकेट देखना है या मूवी देखनी है, तो वो अलग अलग सिग्नल उसमें एक साथ आ रहे हैं। तुम जिस पे भी अपने अपने उसको ट्यून करोगे, ट्यून करने पहले हाथ से ट्यूनिंग करते थे ना, एफएम में देखा होगा, अब वो रिमोट से हो रही है, बस तुमने वो उससे उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को ट्यून कर दिया, वो तुम्हारे स्क्रीन पे दिखाई देने लगा।
तो यही बात है। हम मल्टीप्लेक्सिंग के कितने तरीके हैं, बहुत हो सकते हैं। अभी जो हम मेजर हमारे में है वो हम पढ़ रहे हैं एफडीएम। जब हम एक पूरे चैनल है, मान लो मेरा चैनल, ये मान लेते हैं कि ये 6 मेगाहर्ट्ज का एक चैनल है ना। अब 6 मेगाहर्ट्ज का मतलब है 6 × 10⁻⁶। मैंने सबको 500 हर्ट्ज के ऐसे चैनल बांट दिए, है ना। और 500 हर्ट्ज के अलग अलग जब चैनल मैंने दिए, तो हर एक को ये दे दिया कि भाई इस वाले चैनल पे तुम सर्व कर, यहाँ से एक जना कर सकता है। तो कितने हो जाएंगे, अगर मान लो 600 मेगाहर्ट्ज है और 500 के तुमने बांट दिए, है ना, 500 हर्ट्ज, तो कितना हो गया ये 6/5 × 10⁶। इतने चैनल क्रिएट कर दिए मैंने। अब इतने चैनल पे अपनी कोई भी जिसकी इंफॉर्मेशन छोटी, मतलब छोटी फ्रिक्वेंसी की इंफॉर्मेशन भेज सकता है। तो इसे कहते हैं एफडीएम, मतलब पूरे पूरे चैनल को मल्टीपल फ्रिक्वेंसी में बांट देना, है ना। ये F1 फ्रिक्वेंसी हो गई, ये F2 हो गई, ये F3 हो गई। अब आपस में कोई इनका इंटरेक्शन ना हो तो बीच में एक गाइड बैंड रखना पड़ता है हमें, जब हम अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर टीडीएम है। टीडीएम को सबसे आसान तरीका वही है कि जो बसें हैं, जैसे मान लो कि भाई ये है, यहाँ से 8 बजे का इसका टाइम है कि 8 बजे निकलेगी, तो जितने सिग्नल इस पे आएंगे उनको ये एक साथ लेगी, फिर लेके चली जाएगी, फिर अगली बस लग जाएगी, वो लेके जाएगी। इस यही तरीका होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की। हमने टाइम को डिवाइड कर दिया है। इस टाइम में हम हमारा अलग अलग सैंपल इकट्ठा करेगा, फिर भेज देगा, फिर सैंपल इकट्ठा करेगा, फिर भेज देगा, है ना। एनालॉजी से समझना थोड़ा सा आसान है, इसलिए मैं बार बार वो एनालॉजी ले रहा हूं। फिर वेव लाइट डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इस पे बात हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में भी कर चुके हैं कि हर लाइट की अपनी अलग फ्रिक्वेंसी होती है ईएम वेव के स्पेक्ट्रम में, है ना। और हम कौन से प्रकाश, मतलब ग्रीन लाइट है या कितने भी तरह की अलग अलग फ्रिक्वेंसीज हो सकती हैं, अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे अलग अलग लाइट के द्वारा हम अलग अलग मैसेज को एक ही ऑप्टिकल फाइबर से भेज सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये इसमें क्या होता है कि एक को जब ट्रांसमिट, एक कॉमन चैनल में मैसेज ट्रांसमिट हो गया, एक कोड उसके पास है जो जिसने भेजा है, एक वो जो रिसीवर के पास है। जब कोड मैच हो जाएगा वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, है ना। तो अब ये कैसे पता चले कि भाई कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक हम इस्तेमाल करें। तो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक के बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि जिनसे हम ये डिसाइड करते हैं भाई कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे। नेचर ऑफ द सिग्नल कैसा है, एनालॉग सिग्नल है तो एफडीएम, जो शुरू में तुमने देखा होगा कि 1G में हमारा पूरा एनालॉग सिस्टम था, है ना। तो उसमें हमने एफडीएम मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक इस्तेमाल की होगी। फिर डिजिटल सिस्टम में हम टीडीएम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बेसिकली मैं तुम्हें बताऊं कि भाई मेरा जो सिग्नल है वो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है इस तरह का। इसका मतलब है कि इसकी एक अपनी ये एक बैंड लिमिटेड होगा, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी तक इसमें फ्रिक्वेंसी एग्जिस्ट करेंगी। जैसे मैंने वॉइस सिग्नल का बताया था कि मेरा वॉइस सिग्नल जो होता है वो 300 हर्ट्ज से 3 किलो हर्ट्ज तक का सिग्नल है। वॉइस मेरी एनालॉग है। अब मैं इसे भेजना चाहता हूं तो मैंने इसके लिए एक बैंड रख दिया कि इस बैंड में ये सिग्नल ट्रांसमिट होगा, दूसरे में मैं वीडियो को ट्रांसमिट कर दूं। तो एनालॉग सिग्नल में ये होता है। टीडीएम में क्या होता है, सैंपलिंग का काम करता है, कम्यूटेटर लगा होता है इस तरह का। वो क्या करता है, सैंपल लेता है। मान लो ये एक एनालॉग है, ये एक एनालॉग है, तो एनालॉग से पहले वो डिजिटल कन्वर्ट करेगा। सबके एक एक सैंपल लिए उसने, जो सैंपलिंग में करता था, और एक चक्कर में जितने सैंपल आए उन्हें ट्रांसमिट कर देगा, फिर अगले चक्कर में। तो ये सैंपलिंग फ्रिक्वेंसी कहलाती है उसकी। जो पूरा कम्यूटेटर ऐसे घूमता है, एक कम्यूटेशन में मान लो 10 सैंपल उसने लिए, वो 10 को भेज दिया, फिर अगले में 10 लेगा, है ना। अलग अलग 10 सिग्नल हमने अप्लाई कर रखे हैं। बात समझ में आ रही है नहीं? मैं बताऊं, ये इस तरह से होता है कि एक कम्यूटेटर यहाँ लगा होता है और ये रिसीवर की साइड है। यहाँ पे बहुत सारे सिग्नल M1 M2 M3 M4 ऐसे बहुत सारे सिग्नल हो सकते हैं, कुछ भी रैंडम सिग्नल है ये, है ना। जब ये एक चक्कर, एक पूरा इसका जो चक्कर का टाइम होता है उसे कहते हैं टीएस, है ना, सैंपलिंग टाइम। अब वो जब वो ये करेगा, एक सैंपल इसका, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 4 सैंपल लिए इसने,
1 2 3 4, अब इन चार को ये ट्रांसमिट कर देगा। यहाँ पे ये दोनों आपस में सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, कि इसे पता होता है कि ये M1 का, ये M2 का, ये M3 का, M4 का, इस तरह से। फिर उसके बाद है कि बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट किसकी है, तो एफडीएम में हमारी बैंडविड्थ, अगर हमारी हाई बैंडविड्थ है तो एफडीएम इस्तेमाल किया जाता है ना। और बैंडविड्थ की लिमिटेशन है हमारे पास, जो कि है ही एक्चुअल में आज के उसमें तो लिमिटेशन है, इसलिए टीडीएम इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद है टाइप ऑफ द चैनल, चैनल किस तरह का है। अगर ऑप्टिकल फाइबर है तो उसमें ये कोई सी टेक्निक काम ही नहीं करेगी, वहां पे कौन सी आएगी, डब्ल्यूडीएम, है ना। और वायरलेस या मोबाइल कम्युनिकेशन है, वहां सीडीएम, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फिर नंबर ऑफ यूजर कितने हैं, अगर फिक्स्ड यूजर है, मैंने बताया था कि भाई 4 है, तो एक में वो 4 ले दिया टीडीएम ने, तो वहां पे टीडीएम इस्तेमाल होगा। जहां पे लार्ज और डायनेमिक यूजर्स हैं तो सबको कोल्ड डिस्ट्रीब्यूट होगा, वहां पे तुम्हारा सीडीएम इस्तेमाल होगा। ठीक है, एक सेकेंड बस। यस सर। तो हमने बात कर ली। फिर नॉइस किस तरह की, अगर हाई नॉइस है तो वहां सीडीएम है, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर काम करेगा। लो नॉइस है तो टीडीएम एफडीएम लगा सकते हैं। तो मल्टीपल फैक्टर है, इसमें इतना बहुत वो नहीं है कि भाई हम, ये क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि हम उसमें ये वाली टेक्निक क्यों कर रहे हैं, उसमें ये कर रहे हैं। तो ये मल्टीपल फैक्टर होते हैं, जब डिजाइन होती है स्कीम तो उस समय डिसाइड किया जाता है कि कौन सी ऑफिशियल मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में। तो जैसे रेडियो में एफडीएम इस्तेमाल होती है, जैसे तुम्हें पता भी होगा कि भाई 88 से लेके 88 से 108 के बीच में तुम्हारे चैनल होते हैं। उन चैनल को आपस में डिवाइड कर रखा है, 94 को एक दे दिया, 98.3 को दूसरा दे दिया, इस तरह से डिवाइड होते हैं ना। बीच में गार्ड बैंड होता है, तो ये एफडीएम हो गया, है ना। टेलीफोन जो और या जो पीसीएम होता है उसमें टीडीएम इस्तेमाल होता है, क्योंकि पीसीएम में हमने पल्स कोड मॉड्यूलेशन में यही तो पढ़ा था कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल कन्वर्ट किया जा रहा है ना। ऑप्टिकल फाइबर में फिक्स्ड है डब्ल्यूडीएम, और मोबाइल कम्युनिकेशन में ये होगा तुम्हारा सीडीएम। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक जो है उसमें मल्टीपल सिग्नल को एक चैनल से ट्रांसमिट कर रहे हैं, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन को इंप्रूव करना है, कॉस्ट को कम करना है। टेलीफोन, सैटेलाइट, ऑप्टिकल फाइबर, ब्रॉडकास्टिंग में इसका उपयोग होता है। और सिलेक्शन टेक्निक मल्टीपल चीजों पर डिपेंड करती है, जैसे सिग्नल किस तरह का है, बैंडविड्थ कितनी है, यूजर और एप्लीकेशंस। अब सबसे मेजर जो फर्स्ट है वो हमारी क्या है, एफडीएमए, है ना। एक एक सेकंड रुकोगे।